परचेसिंग पावर। डिफेंस बजट ऑब्वियसली 73 बिलियन और 7 बिलियन, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। न्यूक्लियर वेपन्स 172 वी हैव 170, बस 2 का फर्क है। 2 का फर्क है, तो ये कोई फर्क नहीं हुआ है। दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडियन मिलिट्री का कंपैरिजन। सो बेसिकली यार भैया जंग की बातें बहुत चल रही है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार पता तो करें कि अगर जंग होती है तो किसके पास कितनी पावर है, कौन कितनी देर तक इस जंग को होल्ड कर सकता है, और जंग के नुकसानात को, यानी कि जो हानियां हो सकती है, जो नुकसान हो सकते हैं उनको सह सकता है, ये भी हम देखेंगे। तो किसमें कितनी पावर है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। यावी को ग्लोबल रैंक देख लेते हैं सबसे पहले भाई। इंडिया और पाकिस्तान की 4th है, और बहुत आगे भाई इंडिया की 12th है। कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली, कैपिटल इस्लामाबाद, लेकिन न्यू दिल्ली का फोटो क्या लगा दिया भाई, लोटस टेम्पल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ। 2025 का ये है, मतलब लेटेस्ट ही है, लेटेस्ट ही है, 1-2 महीने पुराना ही वीडियो है। लैंड एरिया तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, तो उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कुछ बोल सकते हैं। आप मिलियन में, हम बिलियन में। आपकी जितनी पॉपुलेशन उतने हैं, सिर्फ मुसलमान ही है। जीडीपी हमारी ट्रिलियन में है भाई, आपकी बिलियन में। परचेसिंग पावर भी हमारी ज़्यादा है, क्योंकि 16 ट्रिलियन जितनी वो रहती है जीडीपी, उससे 4 गुना रहती है परचेसिंग पावर। डिफेंस बजट ऑब्वियसली 73 बिलियन और 7 बिलियन, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। न्यूक्लियर वेपन्स 172 वी हैव 170, बस 2 का फर्क है। 2 का फर्क है, तो ये कोई फर्क नहीं हुआ। खैर टोटल पर्सनल ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लगभग 26, ऑलमोस्ट डबल है। हाँ, डबल से ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा। 80% ये भी डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है। रिजर्व ये भी डबल से ही ज़्यादा होंगे, उनके 5 लाख है, यहाँ 11 लाख है कुछ है, मतलब डबल ही है ऑलमोस्ट। पैरामिलिट्री फोर्स ये भी हमारे पास ज़्यादा है भाई, 5, और ये 25, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है भाई। 5 गुना ज़्यादा है, सिर्फ डबल नहीं भाई, 5 गुना ज़्यादा है। वैसे जनसंख्या के हिसाब से भी है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो होना चाहिए इतने तो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो है यहाँ पे नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, भूटान, मतलब मल्टीपल बॉर्डर्स को कनेक्ट करती है, तो उस हिसाब से भी आई थिंक नेपाल और बांग्लादेश से इतना इशू नहीं है, सिर्फ चाइना से इशू है और पाकिस्तान से इशू है हमें, बाकी तो किसी से तकलीफ नहीं है हमें, ना उनको हमसे तकलीफ है। चलो आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। आर्मी पर्सनल्स 2 लाख 21 लाख, हाँ इधर 13 लाख है, डबल है हमारा। कॉम्बैट टैंक्स डबल है अभी भाई हमारे पास। टोटल आर्म व्हीकल ये भी डबल से ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, भाई डबल से ज़्यादा के 5 गुना लग रहे हैं अगर आप देखो, बहुत ही ज़्यादा है भाई। उनके 24,000 ही उनके पास व्हीकल्स है, और हमारे पास 1,48,594, और अभी और बढ़ गए हैं कुछ। अभी पिछले 2 महीनों में बहुत कुछ आया है अभी इंडिया में, जो हम लोगों ने बहुत पहले ही से जंग की तैयारी चल रही थी, अभी कुछ 15-20 दिन में भी बहुत कुछ आया है। वैसे तो वहाँ भी आया गया होगा, लेकिन फिर भी है हमारे पास अच्छा है। हम एक साथ 2 बॉर्डर पर लड़ सकते इतना है हमारे पास आर्म व्हीकल। फाइटिंग व्हीकल 2400, 800, 3-4 गुना ज़्यादा है। आर्म फोर्स कैरियर 17, ये भी हमारे पास 29, ये कम है हमारे पास। पाकिस्तान के पास ज़्यादा है भाई। एमरैप ये हमारे पास 1962 है, 225, 5-6 गुना कम हो गई, तो है ना 225, मतलब 10 वो हो गए ना, 4-5 गुना कम हो गया। चलो आगे देखते हैं। आर्म कार्ड हमारे पास 38,632 है, आपके पास 30,000। हाँ ये जरूरत पड़ती है इसकी बहुत ज़्यादा भाई। सेल्फ, हाँ ये भाई होने चाहिए, 100, लेकिन हमारे पास कम है। इनके पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 662 है इनके पास भाई। ये पुरानी है बहुत, तुझे ये बता दूं मैं पहले, ये बहुत पहले यूज़ की जाती थी, अब कुछ और यूज़ करने, ये दोनों चीज़ें बहुत पुरानी है, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका। रोजेक प्रोजेक्टर्स, ये वो रोजोक के प्रोजेक्टर्स है, गाड़ी उसके ऊपर प्रोजेक्टर लगाता हूँ, तो डायरेक्ट एयरफोर्स वाले ऊपर से उड़ा देते हैं। इंडियन एयरफोर्स भाई यहाँ मामला थोड़ा सा टक्कर का है, क्योंकि पर्सनल जनसंख्या की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा है, आर्मी की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। जेट्स और एयरक्राफ्ट्स में भी हमारे पास डबल है भाई। फाइटर एयरक्राफ्ट्स भाई इसमें है ना 513, 283, टेक एयरक्राफ्ट 130, 90, ये थोड़ा सा बराबरी का मामला लग रहा है। फिर भी 432, ये भी लगभग वही 100 का फ़र्क है। हाँ डबल वाला नहीं है, डबल वाला नहीं है, स्पेशल मिशन के लिए 74। ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमको मालूम, ये तो पहले से ही मालूम था हमको कि ये तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास।
ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनसे कम है। 1 मिनट, मुझे लगा इंडिया के पास ज़्यादा है ये। कम है भाई। ये क्या चीज़ है ये एक तरह से AWAS ये ACS? सिग्नल देने के लिए होता है यार। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं क्या चीज़ है भाई। बहुत अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट है। ये यार ये इनके पास है ही नहीं, अपने पास है 10 वो भी। ये कैरियर है। इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर। ये क्या करते हैं पता नहीं। भाई? कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, उनका पता ही यूज़ कब और कहाँ किया जाता है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इससे ये training तो होती है इससे ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ये उड़ा जाता है, फिर वो फिर इनके पास ज़्यादा है। क्या? ज़्यादा है ये तो। पाकिस्तानी के पास भी अच्छे हैं यार हेलीकॉप्टर्स। 899 मेरे को लग रहा था सारी चीज़ें अपने पास ज़्यादा होगी। कुछ चीज़ें इनके पास भी निकल गई यार ज़्यादा। हाँ। अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। पिछले साल भी खरीदे हैं हम इंडिया ने बहुत सारे। 270 इंडिया के पास ज़्यादा ही होंगे। 64 वायु ट्रांसपोर्ट वाले जो टेकर। टैंकर्स, अच्छा वो फ्यूल देने वाले हैं, फ्यूल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वाले। यूएवी, ये एक तरह से ड्रोन है। ये 179 है इंडिया के पास, उनके पास 300 है। इनके पास 300 है, यकीन नहीं हो रहा मुझे। अभी तो डील हुई थी पिछले साल तो यार इजराइल के साथ, शायद अपने पास शायद आप बढ़ गए होंगे, ये इसमें लिस्ट में नहीं होंगे, हो सकता है। या फिर हो सकता है इतना ही हो। चलो अब नेवी की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी, पाकिस्तान नेवी। नेवी पर्सनल भाई हमारे पास फौजियों की संख्या तो बहुत है। ओह भाई अच्छे खासी है इनकी नेवी में यार। 1,24,000 है इनके पास। ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है। समुद्री एरिया बहुत है ना। हाँ 293 120। हाँ नेवी इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके पास एरिया बहुत है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास 2 है, इनके पास 1 भी नहीं है। हाँ VN और 2-3 है, अपने 2 हो गए अपने पास। डिस्ट्रॉयर्स 30। इनके पास 1 भी नहीं है। फिर नेवी में तो पूरा मामला एक तरफा है अपना। फ्रिगेट 49। कॉर्वेट्स 89। सबमरीन 18 10 तो वैसे ही ज़्यादा है। अगर हम 10 को उधर छोड़ दे तो भी बराबरी का मुकाबला कर लेंगे। पेट्रोल वेसल्स 69। माइन वेलफेयर 003 है भाई। ये क्या चीज़ थी वैसे? मुझे भी नहीं पता। मर्चेंट मनी की माइन, वो खोदने वाली कुछ लग रहा है, माइन तो उसी को बोलते हैं। पोर्ट्स टर्मिनल्स इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल है ना यार, बहुत एरिया बहुत बड़ा है तो उस वजह से ज़्यादा है। लेबर फोर्सेस 593 मिलियन 80 मिलियन। एयरपोर्ट्स ऑब्वियसली इंडिया के पास ज़्यादा है यार, ये सब पूछने की बात ही नहीं है। चलो अगला अपन गैस करेंगे। ये भी इंडिया के पास ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। साइज ही बड़ा है। रेलवे ये का भी बड़ा है। ये वैसे बराबरी का हो सकता है। नहीं अरे बराबरी, बहुत अरे इंडिया का साइज ही बड़ा है यार, कहीं से नहीं हो सकता। वाटरवेज कवरेज ये भी इंडिया का ज़्यादा है, इनका 0 है भाई। ये 0 कैसे? वाटरवेज कवरेज पता नहीं इसका क्या सीन है यार। अरेबियन सी आ जाता है शायद उधर, इसलिए। हाँ हो सकता है इसलिए, क्योंकि वाटर कवरेज में अपने पास वो इंडियन का है नहीं ना। इंडियन 2-4 वो भी है ना टापू। हाँ अंडमान निकोबार, अपने इंडिया में बहुत सारे हैं। लक्षद्वीप। अपने फिर ये केरला के अंदर बहुत सारा एरिया है और तमिलनाडु में बहुत सारा एरिया है, तो अपने पास ज़्यादा है शायद इसलिए। तो भाई ओवरऑल अगर देखूँ ना मैं, तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंग सच में वो जैसे अभी थोड़ा बहुत अटैक कर रहे हैं, इट्स नहीं, ये जंग नहीं है। इंडिया बहुत आगे भाई। प्रॉपर अगर जंग हुई ना तो इंडिया क्या अपनी आधी सेना चीन पर रख के भी, आधी सेना से भी युद्ध करवा के भी रिजर्व फोर्स रख सकता है। इतनी सेना है इंडिया के पास। आर्म से होना नहीं चाहिए युद्ध। हाँ युद्ध होना नहीं चाहिए, और 2 से एक साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं वो फिर सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। युद्ध नहीं करना उनसे अपने को चाइना से, बट वो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है ना, वो तो रखा ही, लेकिन वही है कि होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान होगा भाई। भाई हर मामले में अपन सीखे, बस एक मामला है जहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है और वो है न्यूक्लियर जो है ना, वो कहीं ना कहीं टेंशन दे देता है। बाकी अदरवाइज तो भाई इंडिया एक तरफा ही जीत जाएगी जंग, अगर जंग होती है तो बेटर यही है कि जंग ना हो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।